हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 हिंदी की रिवीज़न। और इस रिवीजन में हमें जो भी ये आपके चैप्टर्स PT1 में आने वाले हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको ध्यान से लिख कर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राख की रस्सी। लूनपुगार कौन थे? लूनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग व सेन के मंत्री थे। तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? सौनग व सेन थे। लोनपुगार की चिंता का क्या कारण था? लोनपुगार की चिंता का कारण उनका भोला बेटा था। मंत्री ने अपने बेटे को क्या देकर शहर भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। पाठ में आए शब्दों के अर्थ लिखिए। मशहूर, जाना माना, हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देना, यकीन, भरोसा, मुश्किल, आसान। मुश्किल के लिए आपको यहाँ पर कठिन अर्थ लिखना है, तो ये कठिन होगा। विलोम शब्द आसान होता है। चालाक का विलोम होगा मूर्ख। खुश, प्रसन्न, पास, दूर, होशियार, चालाक। होशियार का विलोम शब्द होगा मूर्ख। मूर्ख इसका विलोम होना चाहिए। म में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। आप ध्यान रखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लगती है और छोटी कोई भी मात्रा हो वो सारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगती है। शहर का विलोम है गांव। बेटा, बेटी। सोचिए और बताइए। लड़का, लड़की। लड़की ने लड़के की पहली समस्या कैसे सुलझाई थी? भेड़ के बाल बेचकर। लड़की ने लड़के की दूसरी मुश्किल कैसे दूर की थी? भेड़ के सींग बेचकर। और अंत में उसने शर्त क्या रखी थी? शर्त ये थी कि उसके पिता को राख की रस्सी पहननी पड़ेगी। मंत्री किससे हार गए? लड़की से हार गए। पाठ में मंत्री को चालाक और लड़की को समझदार क्यों बताया गया है? क्योंकि मंत्री ने जानबूझ के ऐसे सवाल उससे पूछे जो उसका जवाब देना कठिन था और वह लड़की की परीक्षा ले रहा था। भेड़ के अतिरिक्त और कौन कौन से पशु हैं जिनके बाल हमारे काम आते हैं? बकरी, याक, चिड़िया, मोर, सब। ये भेड़ होना चाहिए। अड़। पशुओं के बालों से क्या क्या बनाया जाता है? कंबल, स्वेटर, टोपी, गर्म चादर बनाई जाती हैं। संज्ञा के प्रकार आपको लिखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक कौन सी है? द्रव्यवाचक कौन सी है? इन सब के बारे में इसका एग्जाम्पल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ वाक्य बनाना है। होशियार, लड़की होशियार थी। अभिलाषा, मेरी अभिलाषा है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूँ। भोला, मंत्री का बेटा भोला था। तरीका, यह तरीका ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने पाठ पढ़ने के बाद क्या देखा, कौन कैसा लगा। तो मंत्री चतुर था, मंत्री का बेटा भोला था, नासमझ था। दूसरा पाठ है फसलों का त्यौहार। खिचड़ी का क्या अर्थ है? खिचड़ी का अर्थ मकर संक्रांति से है, जो हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। झारखंड में कौन सा त्यौहार 4 दिन तक चलता है? सरहुल। सरहुल के दिन साल के पेड़ की पूजा होती है। गुजरात में इसे पतंगों का त्यौहार कहते हैं। उस दिन पानी में गंगा जल डालकर नहाने का विशेष महत्व है। रिक्त स्थान भरो। सारा दिन अंगीठी। अंगीठी को यहाँ पर एक और शब्द कहा जाता है, बोरसी भी कहा जाता है। सभी प्रांतों और त्योहारों का अपना रंग और अपना ढंग होता है। आपकी दीदी को ना चूड़ा दही पसंद है ना खिचड़ी। यहाँ मैच करना है, कहाँ कहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। दादी के बाल कैसे लग रहे थे? सफ़ेद सेमल की रुई जैसे। दीदिया किस बात के लिए फंस गई? क्योंकि दीदिया को चूड़ा दही नहीं पसंद और ना खिचड़ी। मकर संक्रांति का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? फसलों के तैयार होने की खुशी में। नारियल का तेल खाने लगाने, मूंगफली का तेल खाने लगाने, सरसों का तेल खाने और लगाने के इस्तेमाल आता है। इनका अर्थ आपको लिखना है। लापता, गायब, कतार, पंक्ति, उम्मीद, आस, फरमाइश, इच्छा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खिलौने वाले कविता की आपको पंक्तियाँ याद करनी हैं और किनकी क्या विशेषता है, खिलौना कैसा है, तोता कैसा है, रेल कैसी है, यह आपको बताना है। बच्चे का मन क्या खरीदने को कर रहा था, क्यों? बच्चे का मन धनुष बाण खरीदने को कर रहा था क्योंकि वो रामचंद्र बनना चाहता था। वन जाने के नाम से बच्चा उदास क्यों हो जाता है? कि उसे अपनी माँ को छोड़कर जाना पड़ेगा। कविता में किस धार्मिक ग्रंथ, तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है रामायण, इसके बारे में बात की गई है। किस बच्चे ने कौन सा खिलौना लिया, तो ये आप कविता पढ़ के लिख देंगे। कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पर आपको। जैसे मैंने लिखा है दूध प्लस वाला दूध वाला, साड़ी प्लस वाला साड़ी वाला, बर्तन प्लस वाला बर्तन वाला। कुछ मैंने आपके लिए कर दिया है, कुछ आप भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे।
आऊँगा, जाऊँगा ये सब तुकात्मक शब्द है। वन जन, खेल मेल, कमान समान, यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको बनाऊँगा, मैं तुम्हारे पास रहकर ही राम बनकर दिखाऊँगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, यानी बच्चा अपनी माँ की सभी बातों को मानेगा। दशरथ कौन थे? राम के पिता। लक्ष्मण राम के छोटे भाई, सीता राम की पत्नी, हनुमान राम जी के भक्त थे। अगला चैप्टर है आपका नन्हा फनकार। केशव 12 साल का था, ये बात बिल्कुल गलत है। केशव के माता पिता गुजरात से आकर बसे थे, ये बात ठीक है, तो ये सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। केशव के माता पिता गुजरात से आकर यहाँ बसे थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। बादशाह अकबर ने केशव की नक्काशी पसंद नहीं आई, गलत है। केशव का जन्म दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल नहीं, आगरा में हुआ था। नन्हा, छोटा, नक्काशी, पत्थर पर चित्र उकेरना, तलखी, कटुता, पुश्तैनी, खानदानी। नक्काशी कर रहे लड़के का नाम था केशव, उसकी उम्र 10 साल थी। सफ़ेद अंगरखा किसने पहना था और क्या क्या पहन रखा था उन्होंने, तो ये आप बता सकते हैं कि वो पहनने वाले कौन थे। वे अकबर थे, और अकबर की बारे में आपको थोड़ा और जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी कि उनके गले में माला थी, उनके बाल कैसे थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, तीखी नाक थी, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी अकबर के बारे में। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। उसके पहले माता पिता गुजरात में रहते थे। बादशाह को पहरेदारी की दखलअंदाजी भली क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो बच्चे से बड़े प्यार से बात कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। यहाँ आपको विराम चिन्ह लगाना है। हुजूर माफ़ करें, इस लड़ी में अभी काम बाकी है। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने बनाई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा इस तरीके से। कारखाना कैसा है? कैसा कारखाना? क्यों नहीं? मुझे विश्वास है, मैं सीख लूँगा। तो इन सेंटेंसों को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, वरना सिंपल सेंटेंस है तो पूर्ण विराम। कट प्लस आव कटाव, बह प्लस आव बहाव, ये आपको जोड़कर लिखना है। औजार वाला क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में नहीं आता है, मुहावरे आते हैं। धाक जमाना, अधिकार दिखाना, माथा ठनकना, आशंका होना, त्योरियाँ चढ़ना, गुस्सा करना। तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर। तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, अच्छे से लिख कर पढ़ेंगे। स्पेशली ये जो मुहावरे हैं ये ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, इनकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। पढ़ते रहिए, इसी तरह सीखते रहिए और अपनी क्वेरीज़ मुझे भेजते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ पूछते हैं। धन्यवाद।